सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी का दिन इतना सिग्निफिकेंस दिन क्यों है और गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का मीनिंग क्या है और लोकतंत्र का भी मीनिंग क्या है, ये आपस के अंदर दोनों किस प्रकार से रिलेटेड है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 394, आर्टिकल नंबर 395 के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चैप्टर लेट्स स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर यदि उसके हेड ऑफ स्टेट का यदि जनता के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यदि इलेक्शन होता है तो उसे हम रिपब्लिक कंट्री का दर्जा देते हैं, यानी गणतंत्र देश का दर्जा देते हैं। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है आपके प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, यानी जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इनका इलेक्शन करते हैं। इसलिए इंडिया भी इज ए रिपब्लिक कंट्री, यानी भारत भी एक गणतंत्र राष्ट्र है। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस बेस के ऊपर लेता है कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, तो इसके उपलक्ष्य के अंदर हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। रियलिटी कुछ और है, यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे रियलिटी क्या है। देश का संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके पीछे क्या फैक्ट है, तो इसके पीछे एक आपका हिस्टोरिकल फैक्ट आता है। दिसंबर 1929 यानी 1929 के अंदर लाहौर के अंदर एक स्प्लिट होता है, लाहौर अधिवेशन होता है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता के अंदर, और वहाँ पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो संपूर्ण भारत का प्रभुत्व कर रही थी उसके द्वारा कंप्लीट सेल्फ रूल की डिमांड कर दी जाती है अंग्रेजों से, यानी हमें पूर्ण बहुमत चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1930 से इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, यानी भारत अपना स्वाधीनता दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश के अंदर प्रतिक्रिया बदलती है और देश 15 अगस्त को आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो जाता है तो 26 जनवरी का जो डे है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस यानी महत्व नहीं रहा। अब महत्व नहीं रहा तो इसको 26 जनवरी को किस प्रकार से एक सिग्निफिकेंस डे के रूप में इम्प्लीमेंट करे, यह मुख्य चैलेंज था। 26 नवंबर 1949 को जो मान लीजिए कि देश का संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बन के तैयार हुआ और वह इसका कुछ एक पार्ट आपका 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है। 15 आपके आर्टिकल वो लागू कर दिए जाते हैं। अब तो भी 26 जनवरी नहीं रहा कि 26 जनवरी को आखिरकार हम सिग्निफिकेंस डे के रूप में किस प्रकार से सेलिब्रेट करें, इसके लिए क्या किया जाए। तो देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 394 ऐड किया गया और 394 के अंदर एक चीज लिखी गई कि देश का जो संविधान का कुछ एक पार्ट है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएगा, लेकिन जो कंप्लीटता है आपका कंप्लीटता है संविधान के जो संविधान है आपका लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को भारत में संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 को इसको कंप्लीटता है इम्प्लीमेंट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 394। उसके बाद में देश में एक और आर्टिकल ऐड किया जाता है आपका आर्टिकल नंबर 395, और 395 को आर्टिकल नंबर 395 को ऐड करके यह लिख दिया गया अभी जो हमारे देश का जो रूल है यानी जो सत्ता है या फिर शासन है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो आर्टिकल नंबर 395 के अंदर इस चीज को मेंशन कर दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 26 जनवरी 1950 को यह आपका रिपील हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और
26 जनवरी 1950 के बाद में जब देश के अंदर कंप्लीटतः कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब कंप्लीटतः देश के अंदर संविधान को लागू कर दिया जाता है, तो उसके बाद में सर्वप्रथम देश के अंदर प्रेसिडेंट का नॉमिनेट किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है और देश के प्रथम आपके राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो गणतंत्र का मतलब क्या है, इसके पीछे आपका सिग्निफिकेंस डे क्या है, यह हम यहाँ पर जानने की कोशिश किए हैं। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया है और आपको जानकारी कुछ प्राप्त हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद।